चलो हम करते हैं, बताओ इसको कैसे करेंगे। 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6। ये 8 है और ये 6 है, इसको 14। जोड़ना है। तो 14 का क्या लिखेंगे, बताओ 14 का क्या लिखेंगे? 14 का 1 लिखेंगे। 4। 14 का 4 लिखेंगे। और कितना बचा? बचा 1। 1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है ना, तो इसलिए 1 इसके ऊपर लिखेंगे। अब इस सब को जोड़ना है फिर से, मतलब 1 5 5 को सबको जोड़ो, कितना हुआ? 5 और 5 कितना हुआ? 10 और 1 11 11 का 1। 1। फिर ये क्या बचा? 1। तो 1 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ये तो हो गया हमारा, है ना। फिर इसको सबको जोड़ना है, बताओ कितना हुआ सब जोड़ के? 5 और 1 6। 5 और 1 6। तो ये हो गया हमारा आंसर इतना, 614। ये कितना था? 256 और 358, है ना। तो इसका आंसर कितना हुआ? 614। मतलब ये और ये दोनों जोड़ के इतना हुआ, ठीक है। जैसे मान लो 256 रुपये तुम्हारे पास था और 358 रुपये और मैंने दे दिया, तो तुम्हारे पास 614 रुपये हो गया, है ना। ये हो गया हमारा। अब इसमें देखो, इसमें माइनस करना है। इसमें मतलब तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और उसमें से कुछ खर्च हो गया, तो वो काम ये है, माइनस करना है। मतलब 853 रुपये है तुम्हारे पास, 264 रुपये खर्च हो गया, तो कितना इसको माइनस करना है उसके हिसाब से। 3 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम? इससे एक उधार लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4। नहीं, 4 नहीं होगा, ये 13। 3, और इससे एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। हैं, और इसको भूल जाओ, इसको जो है ना, ये 3 को भूल जाओ, ये ऊपर आ गया, अब 13 हो गया। 13 में से 4 जाएगा तो 9। 13 में से 4 जाएगा तो 9, सही से है ना। यहाँ पे लिखेंगे 9। अब ये कितना बचा था? ये बचा ये था, ये 4। 5 था, तो 4 हो गया। यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, क्योंकि ये भी, अब इसको भी हम भूल जाएंगे, 5 को भी, ठीक है। अब इससे एक कर्जा फिर ये लेगा, तो वो हो जाएगा 14। यहाँ पे इससे एक कर्जा लेगा 14, और ये 8 को भी हम भूल जाएंगे, और ये हो जाएगा 7, क्योंकि ये उसको दे दिया 1, है ना। ये 7 हो गया। अब इस सब को भूल जाएंगे। अब 14 में से 6 माइनस करेंगे। 14 में से 6। हाँ, 14 में से 6 गया तो कितना हुआ? 8। हाँ 8 ही होगा ना। 8। 8। और इसमें बचा उचा कुछ नहीं होता, माइनस वाले में कभी हाथ में नहीं बचता है, ठीक है। जो 14 में से 6 गया, बस बचा 8, वही लिखने पड़ता है। और 14 का 6 और ये सब नहीं होता कुछ, ठीक है। इसमें माइनस करने वाले में हमेशा 14 में से 6 गया तो 8, और बचता उचता कुछ नहीं है, बस 14 रुपये थे और 6 घट गया तो 8 लिख दोगे, यहाँ हो गया। 7 बचा, ये 8 था तो 7 हो गया, इसको दे दिया था, है ना। तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 5। तो यहाँ लिख देंगे हम 5। ये हो गया इसका आंसर, है ना। अब ये है हमारा गुना का। ये गुना होता है, ये पता क्या होता है? टेबल का। हाँ, टेबल वाला। जैसे मान लो कि 823 रुपये था, और 823 जो है ना, 23 जगह और आ गया, मतलब सबको इकट्ठा करना। अब 23 जगह 823 रुपये हैं, है ना। मतलब एक जगह 823 है, फिर दूसरी जगह 823 है, फिर तीसरी जगह 823 है, फिर चौथी जगह 823 है, और कितनी जगह है? 23 जगह। तो ये सबको जोड़ना है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना होता है? इसका टेबल पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ये 3 है और ये 3 है, तो 3 बार टेबल पढ़ेंगे। 3 तिया कितना होगा? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9, है ना। फिर इसका टेबल इसके साथ पढ़ेंगे, 2 और 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ लिखते जाएंगे जो जो होगा। फिर इसका टेबल इसके साथ पढ़ेंगे, 8 और 3 का, तो 8 तिया 12 9, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 होगा, तो 24 का क्या लिखेंगे? 4, जो राइट साइड में अक्षर होता है वो 4। बचेगा क्या? 2, तो 2 हम लिख देंगे। आप किसी के साथ तो पढ़ना नहीं है, 2 लिख देंगे। देखो एक बार 3 का में इतना हो गया, अब इसके साथ पढ़ना है 2 और 3 का, ओके।
2 और 3 का टेबल पढ़ो। 2 तिया 2 तिया 6 6। और इधर देखो 2 तिया 6 हुआ। एक अक्षर हो गया ना मेरा, तो एक अक्षर छोड़ के हम यहाँ से लिखेंगे, इसका वाला जो है ना यहाँ लिखेंगे। हाँ 2 तिया कितना हुआ 6। 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे। एक अक्षर हमारा जो है ना यहाँ पे हो गया, ये वाला जो हो गया ना, इसलिए मैं एक अक्षर इधर लिखेंगे, उधर नहीं, इसके नीचे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ एक अक्षर हो गया तो इसलिए एक कट लगा दिया। अब दूसरा पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे अक्षर के नीचे लिखेंगे। और 2 दूनी 2 दूनी 4। 2 दूनी 4 और 8 2 अठे 2 अठे, या 16। फिर 8 दूनी ऐसे भी पढ़ सकते हो। 8 दूनी भी 8 पढ़ दूनी सकते हो 16। और 2 का 8 बार भी पढ़ सकते हो। तो 8 दूनी 16 या 2 अठे 16 है ना। तो 16 का यहाँ लिखोगे 6 और जो बचा है वो भी लिख दोगे। और इसको एक बार और जोड़ना पड़ेगा आपको पूरा। एक बार और जोड़ोगे, जैसे मान लो 9 का 9। जैसे एक बार और जोड़ोगे तब आंसर आएगा। 9 का 9 और 6 और 6 ये जुड़ेगा हमारा, ये तब जाके इसका आंसर पूरा यहाँ आएगा। 6 और 6 12, 12 का 2 है, बचेगा 1। तो 1 हमें इस लाइन में जोड़ना है, एक जो है ना इस लाइन में जोड़ना है। 4 4 8 4 और 4 एक 8 1 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, ये सारा मिला के है ना। और ये हो गया 2 और 8। 6 8 और ये एक का तो एक ही होगा। तो इतना आंसर होगा 18,929। इस ये जो काम है ना इसका आंसर यहाँ है, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर ये है, देखो ये आंसर इसका, समझ गए। हाँ। ये आंसर नहीं है, ये तो फॉर्मूला है एक, किस तरह से करा जाता है। आंसर ये है। और उसके बाद ये है भाग करने का। तो 208 में 8 लोग को बांटना है। 208 में 8 लोग को बांटना है। इसको हम उतार के लाता हूँ यहाँ पे, इसको जो है यहाँ लेके आता हूँ। इसको ऐसे करते हैं 208 और इसको ऐसे ऐसे कर दोगे तो आसान हो जाएगा। इस तरह से काम दिया रहता है तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 8, ये जो 8 है उसको यहाँ। अब 8 का हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे तो ये एक अक्षर में तो लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है ना। 8 से छोटा है, 8 से बड़ा होता है तो एक अक्षर में ही लगा लेते हैं हम, है ना। एक अक्षर में नहीं लगेगा तो 2 अक्षर में लगाएंगे। ये दोनों मिलके कितना हुआ 20। तो 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 20 से ऊपर ना जाए, नीचे रहे। 8 का हाँ, ये 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो ऊपर ना जाए, नीचे रहे 20 से। ये 20 है, देखो ये 20 है ना, इससे नीचे रहे, ऊपर ना जाए। पढ़ो 8 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हाँ। और 8 तिया पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 20 से ऊपर हो जाता है। हाँ, तो इसलिए 2 ही बार पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़ेंगे तो इसमें हम कितनी बार पढ़ा 2 बार, तो 2 यहाँ लिखेंगे। ये यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ध्यान रखना। इधर आंसर नहीं आएगा, आंसर यहाँ आएगा। 8 दूनी 2 बार पढ़ा ना, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 16। अब इसको माइनस कर लेंगे हम। देखो 4 में से 2 में से 0 में से 6 घटेगा तो 6 नहीं, कितना होगा। 0 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 6 नहीं होगा, 0 होगा। नहीं। यहाँ पे घटाने के लिए हमेशा कर्जा लेना पड़ता है, चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो। अगर उससे जैसे 6 है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको कर्जा लेना पड़ेगा इसके बाजू वाले से। हाँ। हमेशा तो एक ये लेगा तो इसको भूल जाओ, और ये 0 मान लो यहाँ आ गया। हाँ। और ये 2 एक कर्जा दिया तो ये कितना होगा 10। 10 में से 6 गया तो कितना होगा 10 में 6 गया तो 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। और ये कितना बच गया था 1, और 1 में से 1 गया तो 1 में से 1 गया तो 0। ये खत्म, मतलब बाय बाय टाटा। और अभी 8 को नीचे लाना है। हाँ, अब ये 8 को लेकर आना है ये, हाँ ठीक है। 8 को ले आया सीधा उठा के। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, ये जो 48 है ना, इससे ऊपर ना जाए, नीचे रहे, मतलब ऊपर ना जाए। 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 8 छक 48। 6 बार पढ़ते हैं तो पूरा सेम टू सेम इसी से मैच कर रहा है। 8 छक 48 यानी 6, और यहाँ लिखेंगे 48। ये जो है ना पूरा एकदम हिसाब बढ़िया आ गया। ये 8 में से 8 गया तो बिल्कुल 0 हो गया, या फिर कट गया। और 4 में से 4 गया तो ये भी कट गया, मतलब 0 हो गया। कुछ इधर का ये ख़त्म है ना। और आंसर कितना आया 26। मतलब 208 को 8 लोगों में बांटेंगे तो 26 रुपये करके हिस्सा आएगा सबको। हाँ हाँ, 208 रुपये हैं
और 8 लोगों को बांटना है तो 26-26 रुपये हिसाब आएगा वो लोग का, समझ गए? ऐसे होता है ये सारा जोड़। देखो ये जोड़ था, ये घटा था, इसमें आपको जोड़ना होता है। मतलब 10 रुपये आपके पास है और 10 रुपये और मम्मी ने दे दिया, तो ये वो वाला काम है, 20 रुपये हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये जोड़ने वाला है, ये माइनस वाला है, ये गुना करने का है, जैसे बहुत सारे हैं तो उसको एक जगह करने का। ये भाग बांटने वाला है, समझ गए ना? चारों मैंने दिखा दिया। इसके ऊपर भी होता है, मैं दिखाऊंगा बाद में।